में हैं जिनके वीजा के दस्तावेज अभी पूरे नहीं हुए। अमेरिकी प्रशासन की ओर से तैयार दस्तावेजों के मुताबिक अमेरिका में लगभग 18,000 ऐसे भारतीय भी हैं जिनके पास अमेरिका में रहने के लिए जो जरूरी वैध दस्तावेज होते हैं वो नहीं है। यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर 2024 तक 20,407 लोग ऐसे थे जिनके पास पूरे दस्तावेज नहीं थे। अब 18,000 ऐसे भारतीय जिनके पास अमेरिका में रहने के लिए पूरे कागज नहीं हैं, क्या उन्हें भारत वापस भेज देंगे ट्रंप? और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? इन्हीं सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे। इन्हीं सवालों को लेकर हमने एक सर्वे भी तैयार किया और वो सर्वे हमने पब्लिक के बीच रखा और फिर उनके जवाब हम आप तक अब पहुंचाएंगे। इस सर्वे का पहला सवाल था कि अमेरिका और भारत ने लगभग 18,000 अवैध भारतीय प्रवासियों की पहचान की है जिन्हें वापस भारत भेजा जाना है। इसके मायने क्या है? 50% लोगों ने कहा कि ये अवैध प्रवासियों पर सख्ती की नीति है अमेरिका की। 47% लोगों ने इसे ट्रंप और मोदी की दोस्ती बढ़ने की बात कही कि भाई जो भी गलत है अगर उसको रोल बैक किया जाएगा तो इससे भारत और अमेरिका यानी कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती बढ़ेगी। 3% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। इस सर्वे का अगला सवाल था कि अवैध प्रवासियों के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा से क्या अमेरिका में रहने वाले 7,25,000 जो भारतीय हैं उन सब पर मुसीबत आ गई? 66% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। 31% लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जिनके कागज पूरे हैं उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ वो लोग जिनके कागजों में कमी है या तो वो कागज पूरे कर ले, नहीं तो उनको डिपोर्ट कर देगा अमेरिका ट्रंप प्रशासन। 3% लोगों ने इस पर अपना कोई भी रिएक्शन जाहिर नहीं किया है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। फिर ट्रंप की इस प्रवासी नीति पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अपनी प्रवासी नीति को लेकर ट्रंप ने क्या कहा वो मैं आपसे सुनाऊं। मैं आपको पहले अपने गेस्ट से मिलवा देता हूं। जैद अनवर साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो कि यूके से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र सिंह लाली इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, वो इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। और दिनेश शर्मा जी विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं ये सुनाना चाहूँगा कि ट्रंप की जो नीति है अप्रवासियों को लेकर वो क्या कहती है? ट्रंप ने इस पर क्या कहा है राष्ट्रपति बनने के बाद, वो देखिए। Well, I like both sides of the argument, but I also like very competent people coming into our country, even if that involves them training and helping other people that may not have the qualifications they do. But I don't want to stop. And I'm not just talking about engineers. I'm talking about people at all levels. We want competent people coming into our country. And HB1, I know the program very well. I use the program. Maitre d's, wine, experts, even waiters, high quality waiters. You got to get the best people. Now then you go into people like Larry, and he needs engineers, and Massa needs, and this gentleman needs engineers like nobody's ever needed engineers, right? So we have to have the quality people coming in. Now, by doing that, we're expanding businesses, and that takes care of everybody. So I'm sort of on both sides of the argument, but what I really do feel is that we have to let really competent people, great people come into our country, and we do that through the H1 program. तो मैं अपने तीनों मेहमानों की ओर रुख करता हूं। मेरे साथ एक बार फिर से बता रहा हूं कि जैद अनवर साहब हैं, सुरेंद्र सिंह लाली साहब और दिनेश शर्मा जी। सबसे पहले अनवर साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, राष्ट्रपति बनने के साथ, शपथ लेने के साथ ही उन्होंने जो सबसे पहली बात कही थी अमेरिका को लेकर, उन्होंने कहा था कि वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब जो ये फैसले हो रहे हैं, चाहे वो अवैध प्रवासियों से जुड़े हों या प्रवासी भारतीयों से जुड़े हों या H1B वीज़ा से जुड़े हों, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ हिंदुस्तान में लोगों की चिंता बढ़ा रहा है कि न जाने क्या होगा इसका, ये फैसले उसी नीति से जुड़े हुए हैं? क्योंकि बार बार वो इसका जिक्र कर रहे थे इस रिएक्शन में भी कि वी वॉन्ट इंजीनियर्स, वी वॉन्ट क्वालिफाइड पीपल, वी वॉन्ट स्किल्ड पीपल। जब कैंपेनिंग शुरू किया था इन्होंने इलेक्शन के लिए, प्रेसिडेंट रेस के लिए, उस दौरान इनका कुछ स्टेटमेंट आया था कि इलीगल माइग्रेंट्स क्रॉस ओवर द बॉर्डर से आ रहे हैं, वो आने के बाद लोगों का पेट खा ले रहे हैं। जो पालतू कुत्ते होते हैं, बिल्ली होते हैं, उसे काट के खा ले रहे हैं। तो वहां झूठ, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, तो वहां की मीडिया ने काउंट किया था कि ये सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं। तो ये तमाम जो बयान था, इससे एक नजरिया बना चुके थे कि मैं आने वाले कल में ये स्टेटमेंट ये जाहिर करता था कि इलीगल माइग्रेंट जितने भी हैं, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, वो मैक्सिको पे इससे पहली बार जब वो आए थे, इससे पहले बार वो मैक्सिको के बॉर्डर पे, टेक्सास के बॉर्डर पे वो एक ब्रिज, एक बॉर्डर एक दीवार उठाने की बात कर रहे थे। हाँ। उसी के
उसी कहने पे वो आए थे कि इलीगल माइग्रेंट्स को मैं स्टॉप कर दूंगा। इनके आते से इन्होंने एक प्रेसिडेंट लॉ मतलब मार्शल लॉ वहां पर लगाया है कि बॉर्डर के ऊपर की बॉर्डर सिक्योरिटी कंट्रोल जो इमिग्रेशन के अंदर होता था, कस्टम और बॉर्डर कंट्रोल के हाथ में होता था, वो तमाम अभी चला गया है आर्मी के हाथ में। वहां पर इमरजेंसी लगा दी है कि उस बॉर्डर, वो बॉर्डर एक छोटा मोटा बॉर्डर नहीं है, कितने ही माइल्स का बॉर्डर है। टेक्सास से जो बॉर्डर लगता है मैक्सिको का, वो छोटा मोटा बॉर्डर नहीं, वो बहुत बड़ा बॉर्डर है। इतना बड़ा बॉर्डर है कि उस पे वो जो दीवार बनाने की बात कर रहे थे वो नहीं करके इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया वहां पर तमाम के तमाम। अब आते हैं हिंदुस्तानियों के साथ क्या होगा। इलीगल इमिग्रेंट्स सबसे पहले इन्होंने एक प्रायोरिटी रखा है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स इस मुल्क में आए, मतलब कि अमेरिका में आए हैं, उसके बाद उन्होंने पेपर नहीं होने के साथ साथ उन्होंने क्राइम किया है। क्राइम में वो मुलविस है या उनके साथ इन्वॉल्व है, तो उनको सबसे पहले प्रायोरिटी में रखा है कि उनको डिपोर्ट किया जाए। और ये पॉलिसी दुनिया के हर मुल्क में है, सिर्फ अमेरिका में नहीं है, दुनिया के हर मुल्क में है। अगर आप मेरे मुल्क में मेरे जमीन पे आके आप अगर क्राइम करेंगे तो आपको आपके मुल्क भेजा जाएगा। एक पीरियड सडन सजा खटने के बाद आपको डिपोर्टेशन दिया जाता है। ये कानून पूरे दुनिया में है। अगर ये पॉलिसी इख्तियार करते हैं कि तमाम के तमाम इंडियंस या ओवरसीज जितने भी लीगल माइग्रेंट्स है, ये 4 मिलियन है, छोटी मोटी बात नहीं है, 4 मिलियन है, 7 लाख इंडियन है वहां पर। 7 से 7.5 लाख इंडियन है जो अभी तक स्टेटस उनका चेंज नहीं हुआ, जबकि उनके बच्चे हो गए हैं, उनकी शादी हो गई है, उनके हस्बैंड मतलब के बच्चे हो गए, मगर तमाम टैक्स भी पे कर रहे हैं, मगर उसके बाद भी उनको पेपर नहीं मिला। पेपर से मुराद है कि ग्रीन कार्ड नहीं मिला, पेपर में कच्चे हैं। वो तमाम एक दुविधा में बैठे हुए हैं। अब आते हैं ओवरऑल की 7 से 7.5 लाख है टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज के मुताबिक। अब आते हैं अभी 20,000 की जो बात हो रही है, कहीं ना कहीं इसको जो आप भेजेंगे इसका खर्चा कौन उठाएगा? अमेरिकन गवर्नमेंट उठाएगी। अब आते हैं कि इसको रोका कैसे जा सकता है कि एक सुप्रीम कोर्ट का वहां एक रास्ता हमेशा होता है। आपको याद होगा जब ईरान पे इन्होंने बैन लगाया था, एक ईरान का एक स्टूडेंट था ड्यूरिंग द डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जब बनी थी, उस टाइम ईरान पे इन्होंने बैन लगाया था। तो एक स्टूडेंट जब फ्लाइंग करके केनेडी एयरपोर्ट उतरता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दिया था कि तुम आ सकते हो, समझ में आया? तो ओवरऑल कहने की मतलब है ये अगर कुछ इंप्लीमेंट करते हैं तो कोर्ट का एक रास्ता है, कहीं ना कहीं कोर्ट रोकेगा। जब कोर्ट रोकेगा तो डोनाल्ड ट्रंप इज अ वेरी फेयर, उनके पास आउटस्पोकिंग है ये, ठीक है? हमें वो एक क्या काम करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब वो वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप साहब वहां पर एक एक्सक्यूज दे देंगे कि मैंने कोशिश की और अब मैं कोर्ट के आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, कोर्ट के आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने एक कोशिश की। क्या है उनका एक इंटेंशन है कहीं ना कहीं एक जो वाइट सुप्रीमेसी जो है अमेरिका में, जो यूरोप में, ये कहीं ना कहीं उस मेंटेलिटी के लोग हैं। मैं बहुत स्पीकिंग, और जहां तक इनका प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है चाइना के साथ और अपने स्टेटमेंट में वेयर द कोविड कम फ्रॉम चाइना, जिस तरह का अप्रोच किया था इन्होंने और जिस तरह से पब्लिकली उन्होंने बात की थी, तो वो तमाम चीज इनमें दिखता है और लोग इसे इसी आइडल से लाए हैं। और कहीं ना कहीं जब ये इलेक्शन पे आए थे, इनके साथ एक बड़ी सिंपत्ति वहां से चली आई थी कि जब इन पे गोली चला था, गोली चलने के बाद जो वापस घूम के उन्होंने जो हाथ उठाया था इस तरह से, वो एक जगह बना चुका था और एक जहन बना चुका था कि आने वाले कल में ये सब डिसीजन लेंगे। तो ये कोई सरप्राइज नहीं है, सरप्राइज नहीं है। ये डिसीजन मैक्सिको के साथ साथ इंडियन है, इंडियन के साथ साथ चाइनीज है। अमेरिका एक ऐसे मुल्क है जो ऐसा ख्वाब बेचता है या ऐसा ख्वाब दिखाता है नौजवान को कि नौजवान वहां पर 25 से 35 लाख रुपए लगा के चले जाते हैं कि एक बेहतर जिंदगी के लिए। आपने देखा होगा एक इंडियन फैमिली गुजरात से अमेरिका से बॉर्डर क्रॉस कर रही थी, पूरी की पूरी फैमिली वेदर के खत्म हो गई, ठंडे से माइनस कितनी डिग्री थी। तो आप सोचिए पूरी फैमिली, एक बाप, एक पति ऐसी जिम्मेदारी उठा रहा था एक ऐसे ख्वाब के लिए जो ख्वाब उसने जानता नहीं है ख्वाब है कि अमेरिका इतनी बेहतरीन मुल्क है। तो ओवरऑल आज अगर अमेरिका कुछ डिसीजन ले रही है, मगर एक चीज मैसेज इससे ये जाता है कि आप देखेंगे कैपिटल हिल में जितने भी लोग जिस दौरान दंगा किया था लास्ट जब जो बाइडन शपथ लेने के पहले, वो तमाम के तमाम को ये माफ कर देते हैं। तो आज पूरे मीडिया में 2 तरह की बात हो रही है कि डबल स्टैंडर्ड वाली बात हो रही है कि आप पॉलिटिकल क्राइम करिएगा आपको माफ कर दिया जाएगा, मगर आप एक खूबसूरत जिंदगी के लिए निकलिएगा, आप क्राइम करिएगा तो आपको माफ नहीं किया जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो पॉलिटिकल लड़ाई के लिए अगर आप क्राइम करते हैं, वो क्राइम नहीं है, उसे माफ कर दिया जाएगा, मगर एक आदमी एक बेहतर जिंदगी के लिए अपने बच्चों के लिए
अगर बॉर्डर क्रॉस करके आ रहा है तो उसे माफ नहीं किया जाएगा, उसे वापस भेज दिया जाएगा, उसे अदर क्राइम काउंट किया जाएगा। ठीक है, मैं लाली जी के पास चलूं। लाली जी, और भारत की तरफ से भी ऐसे संकेत दिए गए हैं कि इस तरह के लोगों की पहचान, उनको सत्यापन करने में भारत सहयोग करेगा, तो इस सहयोग के बदले में क्या रिश्ते मजबूत होंगे? और नमस्कार रोहित जी। सबसे पहले तो मैं उससे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि मैं भी जब यूएस गया था 1990 में, तो मैंने भी टूरिस्ट वीजा पे जाके वहां पे एडमिशन लेके और उसको स्टूडेंट पे कन्वर्ट किया था। ठीक, मैंने कोई गलत नहीं किया, उनके लॉ में इसकी प्रोविजन थी। अमेरिकन है कौन? अमेरिकन तो ओरिजिनल अमेरिकन इंडियंस थे, वो तो गिने चुने सेंचुरीज में रहते हैं। तो जितने भी ये गोरे गए डोनाल्ड ट्रंप साहब जिनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये खुद ही वहां के लोकल नहीं है। ये कोई आयरलैंड से, कोई जर्मनी से, कोई फ्रांस से, कोई स्वीडन से है। इसीलिए मैं वहां क्योंकि 10-12 साल रहा, तो अब किसी से पूछो कि आप कहाँ से हो, तो मैं तो कह देता हूँ कि मैं हिंदुस्तान से हूँ, मैं सिख हूँ, मैं सनातनी हूँ। तो वहां लोग कहते हैं मैं हाफ जर्मन हूँ, हाफ फ्रेंच हूँ, हाफ ग्रीक हूँ, हाफ इटालियन हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी यहाँ से आई थी, मेरे डैडी यहाँ से आए थे, मेरा नाना यहाँ से आया था। ये पहली बात है। दूसरी बात है रोहित जी, मेरे से पहले साहिबान ने बहुत बढ़िया बोला, पर इस समय बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान है, क्योंकि यूएसएसआर तो टूट चुका है। चाइना का वो पर अपने से रोकना चाहते हैं, जिसमें वो हमारा साथ चाहते हैं। अब आप इनका आइडिया देखिए डोनाल्ड साहब की, मतलब मैं क्या कहूं, क्योंकि इतने पावरफुल आदमी हैं कि जो वीडियो आपने प्ले की उसमें भी वो कहते हैं, मैं उनको कोट कर रहा हूं, आई नो द प्रोग्राम वेरी वेल, और वो H1B को HB1 प्रोग्राम कहते हैं। तो उन्होंने सिर्फ इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया है, क्योंकि जब अमेरिका में इलेक्शन हुआ तो वहां इलेक्शन इतना ऑर्गेनाइज होता है कि वह रिसर्च कंपनी बताती है कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, जिसको बोलते हैं कैप्चरिंग द इमेजिनेशन। और वहां पे बहुत से लोग हैं जो मिड वेस्ट में रहते हैं, मैं साउथ कैरोलिना में रहा जहां से सिविल वॉर शुरू हुई थी, वो लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि जब वो देखते हैं कि उनसे कम सेहत वाला, उनसे डार्क कॉम्प्लेक्शन का आदमी उनसे बड़ी गाड़ी चलाता है, तो वो लोग खुश नहीं होते हैं। और ऐसे लोगों की वो नुमाइंदगी करते हैं जिन्होंने जनवरी 6 में जाके वो काम किया जो शायद थर्ड वर्ल्ड कंट्री में होता है, जिसको वो कैपिटल सीज कहते हैं, और ट्रंप साहब ने उन्हें भी छोड़ दिया। अब कहने की बात यह है कि इस समय उनसे कौन पंगा लेगा? तो 18,000 हैं जिनका पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि डिपोर्टेशन ऐसे नहीं होती कि आपका रंग इस तरीके का है या आप पंजाबी बोलते हैं तो हम आपको पंजाब भेज देंगे या पाकिस्तान भेज देंगे। इसमें एक प्रोसीजर होता है, और 7,25,000 लोग ऐसे हैं जो बीच में अटके हुए हैं। लेकिन इसमें मेन मुद्दा हम नहीं थे। इसमें मेन मुद्दा है जो रोज अमेरिका से, मतलब इतना बड़ा 5,000-4,000 मील का बॉर्डर है, जो मतलब वो बॉर्डर इस कदर रोज जी पोरस है कि लोग सवेरे आके काम करके शाम को चले भी जाते हैं। और मैं पर्सनली भी उन लोगों को जानता हूं जो वेनेजुएला आते थे, मेक्सिको आते थे, मेक्सिको में रहते थे, रात को उनको एजेंट बॉर्डर पार करा के भेज देता है। अब उसमें पहले एक प्रोसीजर था कि जब आपको बॉर्डर सिक्योरिटी इनकी अरेस्ट करती थी तो वो आपको जेल में डालती थी, आपका पेपर वर्क करके आपको छोड़ देती थी। अब ट्रंप साहब ने जो पहला रूल ये लाया कि नहीं, अब आपका जो पॉलिटिकल असाइलम का केस होगा वो यहां नहीं होगा, आप अपनी कंट्री वापस जाके करेंगे। तो ये एक पहला उन्होंने चेंज किया है। दूसरा उन्होंने बहुत बड़ा चेंज किया विच इज कॉल्ड सिटीजनशिप बाय बर्थ। पहले अमेरिका का रूल था, और मैं साफ बात बोलूं तो मेरी भी फैमिली में लोग हैं जो वहां से डिज्नी वर्ल्ड घूमने गए थे, 4 महीने रह के आ गए और उनका बच्चा अमेरिकन पासपोर्ट मिल गया। इवन अगर आप अमेरिकन बेस पे भी पैदा हुए हैं तो आप यूएस सिटीजन बनते हैं। तो इन्होंने इस चीज को भी कहा है कि ये नहीं चलेगा आगे जाके। तो मेन जो खेला ये है कि इस समय एक तूफान आ रहा है, एक सुनामी आ रही है, और जयशंकर साहब की कल मीटिंग हुई है रूबियो से। तो इस समय उनके आगे जो आएगा वो उनके सामने मतलब अपना रिश्ता खराब करेगा। तो ये 18,000 तो मुझे लगता है हमें लेने ही पड़ेंगे, पर ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, इसमें अभी बहुत कुछ होना है, कोर्ट ने भी ठीक है, आपने इस चीज को कह दिया कि 18,000 तो हमको लेने ही पड़ेंगे, और भारत ने ऐसा जाहिर भी किया है। लेकिन मेरा सवाल यही है, मैं दिनेश जी के पास चलता हूं कि इन 18,000 को तो हम लेंगे, जैसा कि लाली जी भी कह रहे हैं कि कोई और ऑप्शन है नहीं, लेकिन इसके